एक रोज कॉलेज से लौटते वक्त बाजार में श्री प्रकाश की बहन के साथ एक शख्स ने छेड़खानी कर दी। मास्टर पिता पुलिस के पास जाने की बात कहते हैं, लेकिन श्री प्रकाश खुद न्याय करने निकल पड़ता है। मारपीट के दौरान श्री प्रकाश के हाथों सौदे की हत्या हो जाती है। घटना के बाद हत्या को लेकर हंगामा शुरू होता है। इस घटना में नेता हरिशंकर तिवारी दिलचस्पी दिखाते हैं। फिर श्री प्रकाश शुक्ला को बैंकॉक भेज दिया जाता है और जब वह वापस लौटकर आता है तो 20 साल का शुक्ला भैया जी बनने के लिए तैयार होता है। नमस्ते, मेरा नाम है कुमार प्रेम। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जिला, जहां कुख्यात डॉन श्री प्रकाश शुक्ला ने महज 25 साल की उम्र जुर्म की दुनिया में बादशाहत हासिल कर ली थी। तकरीबन 20 से ज़्यादा मर्डर करने वाले श्री प्रकाश शुक्ला के जीवन को फिल्मी पर्दे पर भी उतारा जा चुका है, लेकिन कोई भी उसकी कहानी को पूरा नहीं कर पाया। हर बार श्री प्रकाश शुक्ला की कहानी कई खुलासे से अछूती रह गई। हैरान करने वाली बात तो यह है कि जिस गैंगस्टर ने 90 के दशक में पुलिस की नाक में दम कर रखा था, प्रशासन को उसकी शक्ल और सूरत के बारे में ही जानकारी नहीं थी। सवाल यह था कि उसे तलाशा जाए तो कैसे। कहा जाता है कि जो तस्वीर मीडिया में सर्कुलेट की गई उसमें चेहरा तो श्री प्रकाश शुक्ला का है और बाकी शरीर बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का जोड़ा गया था। पूर्वांचल का एक ऐसा चेहरा जिसने लोगों के बीच अपना खौफ पैदा कर दिया था, वह दिनों दिन और ख़तरनाक होता जा रहा था। पुलिस उसकी तलाश में जुटी हुई थी। नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। सूरज भान को गुरु मानता था श्री प्रकाश। राजेश पांडे ने बताया, बिहार के मोकामा से कभी निर्दलीय विधायक चुने जाने वाले सूरज भान सिंह की श्री प्रकाश शुक्ला से गहरी दोस्ती थी, या यूं कहे कि शुक्ला सूरज भान को अपना गुरु मानता था। पूर्वांचल के कई टेंडरों में वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी का दखल होता था, जिसकी वजह से बिहार के सूरज भान को दिक्कत होती थी। हाँ, हरिशंकर तिवारी और वीरेंद्र शाही के बीच प्रतिद्वंदिता भी मानी जाती थी। इसी दौरान गोरखपुर स्थित मामखोर गांव के रहने वाले श्री प्रकाश शुक्ला ने गोरखपुर में पहली बार वीरेंद्र शाही पर अटैक कर दिया। उस दौरान हमले में वीरेंद्र शाही बाल बच गया। घटना के वक्त श्री प्रकाश के साथ अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और सूरज भान भी मौजूद था। उत्तर पूर्व रेलवे का हेडक्वार्टर गोरखपुर हुआ करता था, जिसमें बिहार के भी कई स्टेशन आते थे। बिहार में आने वाले स्टेशनों से जुड़े कामों का भी टेंडर गोरखपुर मुख्यालय से ही निकलता। यह हरिशंकर तिवारी वीरेंद्र शाही के लिए फ़ायदे का सौदा था, तो सूरज भान के लिए एक बड़ी मुसीबत। एक की चीज़ के लिए उसे 4 चुकाने पड़ते थे। शुक्ला का गुरु सूरज भान मन ही मन चाहने लगा था कि श्री प्रकाश अब दुनिया को अलविदा कह दे। दरअसल श्री प्रकाश शुक्ला अपनी कमाई का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करता था। उसने तकरीबन पूरी रकम सूरज भान के पास ही रखी हुई थी। कहते हैं श्री प्रकाश शुक्ला ने दूसरी बार भी वीरेंद्र शाही पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उसकी किस्मत बुलंद निकली। तीसरी बार वीरेंद्र शाही लखनऊ स्थित इंदिरा नगर में अपनी तथाकथित प्रेमिका के लिए किराए का मकान देखने अकेले ही निकला था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि ड्राइवर या गनर को उसकी प्रेमिका के बारे में पता चले। तभी पहले से नज़र रखे श्री प्रकाश 1997 की शुरुआत में वीरेंद्र शाही को मौत के घाट उतार दिया। आईपीएस राजेश पांडे ने बताया, वीरेंद्र शाही की मौत के बाद हरिशंकर तिवारी खुद ही एक कर रेलवे टेंडर छोड़ने लगे थे। दरअसल जहां पर टेंडर में सूरज भान को दिक्कत आती, उसे श्री प्रकाश शुक्ला खत्म कर देता था। श्री प्रकाश शुक्ला का एनकाउंटर करने वाले राजेश पांडे बताते हैं, शुक्ला काफ़ी अय्याश किस्म का शख्स था। उसका कानपुर की रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जो बाद में उस तक पहुंचने की कड़ी बन गया। इतना ही नहीं, वह उसे अपने साथ रखता था ताकि कहीं मकान लेने में दिक्कत ना आए। पति पत्नी सोचकर लोग मकान आसानी से दे देते थे। वह उसके साथ मारपीट भी करता था।
श्री प्रकाश शुक्ला ने लखनऊ में एक पुलिस इंस्पेक्टर की भी हत्या की थी। इस सवाल के जवाब में राजेश पांडे कहते हैं, हाँ, उस दौरान सब इंस्पेक्टर RK सिंह SP सिटी का पेशकार था। उसे श्री प्रकाश ने जनपद के बाहर दारुल-सपा में कई गोलियां मारी थी। दरअसल 9 सितंबर 1997 सितंबर को पुलिस के साथ उसकी यह पहली मुठभेड़ थी। पुलिस अधिकारी पांडे बताते हैं, उस वक्त श्री प्रकाश शुक्ला का फ़ोन टेप करने के लिए BSNL से मिस्टर सरकार की मांग की गई थी। उन्होंने हमारे इस ऑपरेशन के दौरान काफ़ी मदद की थी। श्री प्रकाश शुक्ला हर बड़े चेहरे को ख़त्म करना चाहता था ताकि उसकी बाहुबली वाली छवि और मजबूत हो। कुछ तो यह भी कहते हैं कि तत्कालीन मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की हत्या की सुपारी उसने ली थी। वह तो किसी और नेता को मारना चाहता था, लेकिन अफवाह कल्याण सिंह के नाम की उड़ा दी गई। अपनी तस्वीर की जानकारी सुनकर उसने एक लड़के को भेजा जिसने शुक्ला तक तस्वीर पहुंचाई। यह देख वह और भी परेशान हो गया। उसने गोरखपुर के एक सोने चांदी के तस्कर पर गोली चलवा दी। DIG राजेश पांडे एक घटना का जिक्र करते हैं। श्री प्रकाश शुक्ला का दूर का बहनोई लखनऊ के हजरतगंज थाने में रहता था। शुक्ला ने उसे लॉटरी का काम शुरू कराया। हालांकि तिवारी ने इस बिजनेस में अमीनाबाद का विवेक श्रीवास्तव आड़े आ रहा था। उसने लाटूस रोड में एक कॉम्प्लेक्स तैयार किया जहां लॉटरी के कई काउंटर डाल दिए। साथ ही इस काम में कई लोगों को लगा दिया। श्री प्रकाश ने एक रोज़ उसे धमकी भी दी थी, लेकिन विवेक श्रीवास्तव पर उस धमकी का कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद एक रोज़ विवेक श्रीवास्तव को श्री प्रकाश शुक्ला ने लाटूस रोड में 20 सड़क पर तकरीबन 25 गोलियां मार दी और उसे मौत की नींद सुला दिया। शुक्ला के सिर से बना ली पूरी तस्वीर। पुलिस विभाग के अधिकारी के मुताबिक हमारे पास सबसे बड़ा सवाल था कि श्री प्रकाश शुक्ला दिखता कैसा है, जिसका पता लगाने के लिए हम लखनऊ में उसके बहनोई के घर पर दबिश देने लगे। इसी दौरान श्री प्रकाश शुक्ला की तस्वीर उसकी भांजी की बर्थडे पार्टी में मिल गई। उसमें सिर्फ उसका चेहरा ही नज़र आ रहा था। यह बात 1997-98 की है। उस दौरान बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेस के पोस्ट कार्ड चले थे। मैंने श्री प्रकाश का चेहरे की तस्वीर लेकर सुनील शेट्टी के चेहरे के सामने रखने की कोशिश की। यह बिल्कुल फिट बैठ गया। फिर मैंने एक फैक्स की दुकान पर फ़ोटो एडिट कराई, तस्वीर निकलवाई। श्री प्रकाश शुक्ला की एक भी तस्वीर पुलिस के पास नहीं थी। दरअसल उसने कह रखा था कि जिसने भी उसकी तस्वीर पुलिस के पास पहुंचाई, वह उसे 24 घंटे के अंदर मार डालेगा। हालांकि अचानक पुलिस को उसकी लंबी खोजबीन का नतीजा मिल गया और शुक्ला की तस्वीर तैयार हो गई। लंबे वक्त से श्री प्रकाश एक ही सिम का इस्तेमाल करता रहा। उधर STF ने फ़ोन से जानकारी निकलवाकर एक मास्टर प्लान तैयार कर लिया। यही नहीं, STF को गाजियाबाद में रहने वाली शुक्ला की प्रेमिका के घर का पता भी चल गया था। सिरदर्द बन चुके शुक्ला को निपटाने के लिए बड़ी उम्मीदों के साथ STF ने जाल बिछाया और चप्पे चप्पे पर हथियारबंद तैनात कर दी। शुक्ला अनुज सिंह, सुधीर त्रिपाठी और भरत नेपाली के साथ एक सियलो कार से गाजियाबाद पहुंचा। इसके बाद चारों ओर से घिर चुके श्री प्रकाश और उसके साथियों को STF ने मौत के घाट उतार दिया। इसी के साथ ही एक लंबे खूनी खेल के आतंक का अंत हो गया। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानियाँ पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।